तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है और भारत के इस एक्शन से पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। आतंकियों के बीच सबसे ज्यादा खौफ प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मैसेज दिया था कि या तो चैन से रोटी खाओ या फिर हमारी गोली खाओ। मोदी के इस बयान के बाद से लश्कर के आतंकियों में जबरदस्त खौफ है। पाकिस्तान के पंजाब में आतंकियों का बड़ा जलसा हुआ। इस प्रोग्राम में लश्कर के बड़े बड़े आतंकी जुटे थे। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और पहलगाम अटैक का गुनहगार सैफुल्लाह कसूरी भी इस जलसे में शामिल हुआ। जलसे में मंच से बार बार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया। भारत के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें दी गई। जलसे में पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने मोदी के गोली वाले बयान पर क्या बोला, हाफिज के भतीजे तलहा सईद ने क्या कहा, ये सब आपको सुनवाएंगे। लेकिन किस कदर खौफ है फिलहाल पाकिस्तान के आतंकियों में, तो आइए मैं आपको बताती हूं, आपको ये दिखाती हूं कि कैसे जो आतंकवादी हैं वो अब डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि भारत ने और खासकर भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है कि आतंकवादियों की खैर नहीं। तो लाहौर के कसूर में यौम तकबीर का आयोजन हुआ। इस जलसे में लश्कर के बड़े बड़े आतंकी जुटे। सैफुल्लाह कसूरी जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है, जो गुनहगार है, वो भी इस जलसे में पहुंचा और तलहा सईद यानी हाफिज सईद का जो बेटा है वो भी इस जलसे में पहुंचा। और इस जलसे का इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ नफरती तकरीरें पढ़ने के लिए। वो खौफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद, हमारी सेना के ऑपरेशंस के बाद आतंकियों में बैठा है, उस खौफ का नजारा साफ तौर पर इस जलसे में देखने को मिल रहा था। कहां पर यह जलसा हुआ? लाहौर के कसूर में यह जलसा हुआ जिसका नाम यौम तकबीर रखा गया, जिसमें लश्कर के बड़े बड़े आतंकी मौजूद रहे। सैफुल्लाह कसूरी, तलहा सईद भी इस जलसे में दिखाई दिए। और यहां से जो इन आतंकवादियों की तरफ से कहा गया उससे साफ जाहिर होता है कि भारत की कार्रवाई का खौफ इन आतंकवादियों में है। और ये आतंकवादी भी जानते हैं, ये आतंक भी जानते हैं कि जब चाहे भारत इनका खात्मा कर सकता है। पहलगाम में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों का जिस बेरहमी से कत्ल हुआ उसका मास्टरमाइंड यही सैफुल्लाह कसूरी है। जलसे की तस्वीर देखिए, आपको मंच पर सैफुल्लाह कसूरी दिखाई दे रहा होगा। ये लश्कर का डिप्टी चीफ है जो खुलेआम लाहौर के कसूर में जलसा करता है, तकरीरें पढ़ता है, भारत के खिलाफ नफरती बोल बोलता है और इस नफरती बोल में उसका डर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। लश्कर के एक और बड़े आतंकी की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। मंच पर जो शख्स आपको दिख रहा है यही तलहा सईद है। तलहा सईद लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बेटा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरिदके में भारतीय सेना ने लश्कर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था, जिसके बाद से हाफिज और उसका बेटा खौफ में हैं क्योंकि परिवार को भी नुकसान पहुंचा, हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। और डर अब इस कदर है कि ये लोग अपने डर का जो इजहार है वो भी खुलेआम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस जलसे में पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे भी शामिल थे। अब पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है या पाकिस्तान की सरकार कैसे आतंकियों के सरपरस्त में चलती है उसकी बानगी भी देख लीजिए। क्योंकि यहां मलिक मोहम्मद अध्यक्ष असेंबली ये बैठा हुआ है और कहां बैठा हुआ है? ठीक सैफुल्लाह कसूरी जो कि लश्कर का डिप्टी चीफ है और पहलगाम अटैक का गुनहगार है, उसके ठीक बराबर में मलिक मोहम्मद बैठा हुआ है। और सैफुल्लाह कसूरी के पास ही तलहा सईद जो कि हाफिज सईद का बेटा है वो भी बैठा हुआ है। तो एक बार फिर से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में आतंकियों के सामने सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है और आतंकियों को कैसे ट्रीटमेंट वीआईपी दिया जाता है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार फिर पाकिस्तान का जो आतंक वाला चेहरा है इन तस्वीरों से उजागर होता है। क्योंकि मलिक मोहम्मद जो कि असेंबली का अध्यक्ष है वो कहां बैठा हुआ है? वो सैफुल्लाह कसूरी। सैफुल्लाह कसूरी ये शख्स है जिसने पहलगाम अटैक की प्लानिंग की, जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है, गुनहगार है। उसके ठीक बराबर में आपको पॉलिटिशियन भी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो लश्कर तैयबा के प्रोग्राम में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी बौखलाया नजर आया। सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री मोदी के गोली वाले बयान पर बोला, कहा कि जब भी गोली मारो हमारे सीने पर मारो, ऐसे गोली मारो कि जिगर से खून निकले। नरेंद्र मोदी 1000 गोलियों की धमकियां लगाता रहे, हमें वो समझता है हम गोलियों से डरने वाले हैं। ये उसकी भूल है, ये उसकी चूक है, ये उसकी हमाकत है, ये उसकी बेवकूफी है।
उसको पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो वो शहादत की मौत है। और जब गोली खाते हैं तो वो दुश्मन की गोली, इस्लाम दुश्मन की गोली खाने से पहले हम अपने रब ताला से कहते हैं कि ऐ मौला करीम, जब भी दुश्मन की गोली आए तो आके हमारे सीने में लगनी चाहिए, हमारे जिगर का खून निकलना चाहिए। तो पाकिस्तान में आतंकियों के दिल और दिमाग पर नरेंद्र मोदी का खौफ बैठा हुआ है। लाहौर के जलसे में लश्कर के आतंकियों ने बार बार मंच से मोदी का नाम लिया। उनके चेहरे पर ऑपरेशन सिंदूर की बौखलाहट और मोदी का डर साफ देखा जा सकता है। यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना डालो। हाँ जी, तैयार हैं? इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको मुद्दा कर देंगे। इंडिया तेरा एक इलाज, हिंदू तेरा एक इलाज। प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी से रिश्ता क्या? के सामने चीखते फिरते हैं, चिल्लाते फिरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम का फजल देखो कि अल्लाह ने आज हिंदुस्तान को भाइयों सारी दुनिया में तन्हा भी कर दिया, रुसवा भी कर दिया। वो है जो खास तौर पे गुज़श्ता 25-30 साल में दहशतगर्द हैं, ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं, ये नजर नहीं आने चाहिए, ये दिखाई नहीं देने चाहिए। दुनिया इनको जिंदा दरगोर कर दे। इस सारी साजिशों के पीछे नरेंद्र मोदी का गणेश स्पर्श नजरिया, उसकी सोच और दुनिया भर में उसका और उसके मीडिया का झूठा पुरफलंडा। इलाहाबाद के साथियों, आज तुम गवाही दे दोगे कि ये सारा पुरफलंडा अपनी मौत आप मर गया। जो हमें तन्हा करना चाहते थे, आज हमारे रब ताला ने दुनिया में उनको तन्हा कर दिया। कोई उन पे आंसू बहाने वाला नहीं, कोई उन पे रोने वाला नहीं, कोई उनसे ताज़ियत करने वाला नहीं। तो जो सैफुल्लाह कसूरी इस वक्त झूठ के पुलिंदे बुन रहा है और नरेंद्र मोदी से खौफ खा रहा है, वो है कौन, आप ये जानिए। मोस्ट वांटेड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर के चीफ और आतंकियों के सरगना हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। कसूरी को हाफिज ने लश्कर का डिप्टी चीफ बनाया हुआ है। पहलगाम में टेरर अटैक कराने की जिम्मेदारी इसी को सौंपी गई थी। यही इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। कसूरी ने आतंकी संगठन TRF और PAFF का गठन किया है, जो जम्मू कश्मीर में कई टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे चुके हैं। सैफुल्लाह कसूरी ने मुरिदके के लश्कर कैंप में आतंक की ट्रेनिंग ली थी। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था। पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया। लोगों की खुशी और गमी में शरीक होता हुआ, और दुश्मन ने क्या कर दिया, मुझे पहलगाम वाकये का मास्टर माइंड कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो
आतंकियों का खौफ किस कदर लाहौर में सामने आया ये तो आपने देख लिया। सैफुल्लाह कसूरी हो या फिर हाफिज सईद का बेटा, दोनों ही खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत जब चाहे जैसे चाहे इनका भी खात्मा कर सकता है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम भारत खा चुका है।